गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में BHIE 144 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बताऊंगा। इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इसमें 2 साल के यानी अभी तक इस बुक का जो एग्जाम है सिर्फ 2 बार हुआ। दोनों में क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। दिसंबर 2022 और जून 2022 दोनों ही क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चनों को, चाहे आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, इनको जरूर लिख लेना। और साथ में एक स्टूडेंट की मैं आपको आंसर शीट भी दिखाऊंगा और साथ में मैंने BHIE 144 की सारी क्लासेस मैंने पढ़ा रखी है, तो भी बताऊंगा कि आपको क्लास कैसे मिलेगी। नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप लोग सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर इंग्लिश मीडियम में मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, BHIE 144 ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए थे उसका है। भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 35 नंबर पास होगा और 3 घंटे की टाइमिंग रहेगी इस पेपर में। ठीक है, नोट्स को जरूर पढ़ना। क्या लिखा गया है, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 400 वर्ड लिमिट है। कम से कम प्रत्येक खंड में से 2 क्वेश्चन करना है और सभी क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। खंड 1 में से पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जैन पमचर्यम द्वारा किस प्रकार जैन अवधारणा का अध्ययन किया जाता है, व्याख्या कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के अभिलेख पर एक टिप्पणी लिखे। 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, राजतरंगिणी के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए कि इतिहास नैतिक उपदेश को संप्रेषित करता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है तीसरा, इसको भी लिख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा ना, इसमें से आपको 4 दिए रहेंगे, 4 में से आपको 2 करना है। ठीक है, 2 पर टिप्पणी 200 शब्द में। ठीक है, तो का इसमें क्या है आप देख सकते हैं। का हमारा क्या है, इतिहास का अंतर्बद्ध रूप। ठीक है, खा हमारा है गथा और नरसंसी, और गा क्या है, अमुक्त मालद्या, ये आपको मिलेगा, मैंने पढ़ा भी रखा है। घा क्या है, संगम युग की ऐतिहासिकता। इन चारों में से आपको जो 2 आते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा हमारा खंड दूसरा जो है ब्लॉक 2 रहेगा। इसमें से 5वां हमारा क्वेश्चन है, बुरंजी की ऐतिहासिक व्युत्पत्ति की चर्चा कीजिए। भारतीय इतिहास में व्याप्त संदर्भ में बुरंजियों के ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अबुल फजल के लेखन पर एक टिप्पणी कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी इतिहासकारों के प्रमुख तर्कों की व्याख्या कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 2 पर टिप्पणी करनी, 10-10 नंबर का रहेगा। का हमारा है तजकीरात, ये बहुत खा क्या है, वखर, इनको जरूर पढ़ के जाना एग्जाम के लिए। गा क्या है, दक्षिण एशिया की प्रारंभिक अरब वृत्तांतकारों की समझ क्या है। घा हमारा रहेगा, स्त्री इतिहास संबंधी नवीन क्या रुझान है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर 2022 का। अब मैं इसी का इंग्लिश मीडियम को दिखाता हूं, फिर मैं आपको जून 22 वाला दिखाऊंगा। ठीक है, देखिएगा BHIE 144। ठीक है, दिसंबर 2022, ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 35 मार्क्स पासिंग रहेगा, 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर नोट्स में देखिएगा, नोट्स में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 400 वर्ड लिमिट है। 2 क्वेश्चन एवरी सेक्शन से करने, एक में से 3 करना होगा। एवरी क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा सेक्शन 1 हमारा है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 20 मार्क्स का है। इंग्लिश मीडियम में सभी बच्चे भी क्वेश्चन इसको या तो आप लिख लें या तो नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये भी 20 मार्क्स का है। थर्ड हमारा क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, भी हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको 2 करना है, ABCD में से। ठीक है, तो ABC इनको लिख लीजिएगा सभी, और लास्ट हमारा D है, तो ये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन सेकंड है। सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 20 मार्क्स का नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 अबुल फजल से रिलेटेड, ये भी 20 मार्क्स है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नेशनलिस्ट हिस्टोरिकन्स के लिए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से आपको 2 करना पड़ेगा, 200 वर्ड में, 10-10 मार्क्स का रहेगा। A तजकीरात, B
बखर, ठीक है। सी आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डी। तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। अब मैं आपको जून 2022 यानी जून 2022 के भी क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। मैंने बोला था आपको 2 साल के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक स्टूडेंट की आंसर शीट भी दिखाऊंगा। ओके, क्वेश्चन पेपर आ गया हमारा, देखिएगा BHI 144, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले हिंदी मीडियम फिर मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखाऊंगा। जून 2022। ओके, तो BHIE 144 भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं, सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लो सभी फिर से, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। ओके, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा। नोट में 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 400 वर्ड लिमिट है। आपको क्या करना है, प्रत्येक भाग में से सभी 20-20 नंबर के क्वेश्चन हैं। ओके, अब भाग 1 में से देखिएगा, ठीक है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐतिहासिक परंपरा क्या है? औपनिवेशिक विद्वानों के भारत में ऐतिहासिक चेतना की विद्यमानता के संबंध में विचार क्या है? 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, महाभारत तथा रामायण के विशेष संदर्भ में महाकाव्य परंपरा के महत्व को बताइए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संगम काव्य के द्वारा किस प्रकार ऐतिहासिक चेतना प्रदर्शित होती है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें से आपको 2 लिखने हैं, 200 वर्ड में 10 मार्क्स का रहेगा। का है अतीत की बौद्ध अवधारणा, खा है कालिदास के काव्यात्मक रचनाएं, गय है प्रशस्तियां, गय है कलहण की इतिहास लेखन संबंधी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी लोग लिख लीजिएगा। अब भाग देखिए दूसरे में क्या है। 5वां क्वेश्चन है, भक्ति संत चरित्र ग्रंथों पर एक टिप्पणी लिखिए। 6ठा क्वेश्चन हमारा, तीर्थ वंशावली परंपरा की चर्चा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जेम्स मिल के विशेष संदर्भ में औपनिवेशिक इतिहास लेखन संबंधी प्रमुख दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। यहाँ पर देखिएगा आपको इसमें से टिप्पणी करनी है, दो पर 10 मार्क्स की रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा आप देखिएगा। पहला हमारा क्या है, बर्नी की उच्च और निम्न कुल की अवधारणा क्या है? नूनीज। अगला हमारा है काशी प्रसाद जायसवाल, और घा क्या रहेगा, श्रम इतिहास। तो इनमें से 2 लिखना पड़ेगा। अब इसी जून 2022 यानी जून 2020 का इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूं। फिर मैं एक स्टूडेंट की आपको मैं आंसर शीट दिखाऊंगा। उस स्टूडेंट ने जैसे एग्जाम में लिखा है आपको भी उसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है, ठीक है। आ गया है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर क्या है, जून 2022, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कोड है BHI 144, 100 मार्क्स का एग्जाम है, 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा। ओके, यहाँ पर आप नोट्स में देखिएगा आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 400 वर्ड लिमिट है। एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन एवरी सेक्शन से करना है, और आपको ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के, यानी सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स हैं। टोटल 5 क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा सेक्शन 1 में से क्वेश्चन फर्स्ट है, 20 मार्क्स का है, नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कैसे भी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 20 मार्क्स का, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है, 200 वर्ड में, ABCD। तो ABCD जितने हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर 5, 20 मार्क्स का, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 20 मार्क्स का, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको JS मिल्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर, कॉलोनियल हिस्टोग्राफी को अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है 2 पर, एनी 2 पर, 4 में से ABCD में से एनी 2 पर, 200 वर्ड में, 10 मार्क्स का रहेगा, ABCD। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बता दिए हैं। अब मैं आपको एक स्टूडेंट की आंसर शीट दिखाता हूं, आप सभी को ठीक उसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने स्टूडेंट की आंसर शीट में आपको दिखाता हूं, ठीक है। इस आंसर शीट को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 को ही अटेम्प्ट किया है।
ऐतिहासिक परंपरा, तो सबसे पहले ऐतिहासिक परंपरा की इन्होंने क्या लिखी है, भूमिका, अच्छे से लिखी भूमिका। फिर इन्होंने बताया इतिहास लेखन का आरंभ किस प्रकार से हुआ है और फिर विद्वानों के अनुसार कैसे है, ठीक है, और पूरा एक पेज इन्होंने लिखा। फिर दूसरे पेज में देख सकते हो इतिहास लेखन परंपरा की इन्होंने सारी हेडिंग बनाई है। इतिहास लेखन का समाज क्या है, खंडों खंडों में इतिहास मिला है या मिथकों आडंबरों से भरा इतिहास है, भारत के इतिहास को लेकर के बता रहे हैं। फिर कलहण की राज तरंगणी का जिक्र है, मंत्रों का प्रयोग किया, भारतीय इतिहास में सारी चीज़ें हैं ना, खंडित इतिहास है, इस प्रकार की चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। रोमिला थापर के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, तो इन्होंने लिखा औपनिवेशिक इतिहासकारों के क्या विचार हैं, लेखन पद्धतियों को लेकर के सारी चीज़ें बताई है, ठीक है, और अभिलेखों को लेकर के, जीवनी चरित्र को लेकर के यहाँ पर इन्होंने लिखा है। और लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष भी लिखा है क्वेश्चन को, और पूरा एक 5 पेज में किया है, ठीक है। निष्कर्ष जब लिखा तो इनको टीचर ने पहले क्वेश्चन लिखने पर कितने मार्क्स दिए, 15 मार्क्स दिए, यानी 15 मार्क्स इनको मिला है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, कलहण को लेकर के था, ठीक है, कलहण की राज तरंगणी को लेकर के इन्होंने क्वेश्चन लिखा है। ये कश्मीर के इतिहास को बताती है। राज तरंगणी महाभारत से शुरुआत की है, इन्होंने बताया है एक पेज। दूसरे पेज में कलहण की लेखन पद्धति बताया है, वैज्ञानिक लेखन पद्धति भाई कलहण की बुक है। मनोरंजन भी है, इसमें गुणों के साथ साथ दोषों का भी वर्णन किया है कलहण ने, अगर आप देखोगे गुण भी अच्छी बातें। फिर बिना संरक्षण द्वारा इन्होंने इतिहास लिखा, बिना किसी के द्वारा लिखा है। यहाँ पर इनको टीचर ने 8 मार्क्स दिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें था राज तरंगिणी को लेकर के। दूसरा कालिदास के इन्होंने काव्यात्मक चीज़ें लिखी हैं कि कालिदास क्या क्या लिखते हैं, इसको लेकर के कालिदास की सारी चीज़ें बताई हैं, कालिदास की जो जो रचनाएं हैं, ऋतु संहार है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इनको टीचर ने 7 मार्क्स दिया है, ठीक है, देख सकते हैं, यानी 8 और 7 15 नंबर दिए। निष्कर्ष यहाँ पर लिखा है इन्होंने, यहाँ देख सकते हैं निष्कर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया है। वर्णी की उच्च और निम्न कुल को लेकर के बताया है, उसमें इन्होंने क्या लिखा है, वर्णी की, यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी भूमिका बताई है। फिर वर्णी की अवधारणा को बता रहे हैं, निम्न कुल उच्च कुल को लेकर के क्या उसकी अवधारणा थी, निम्न कुल और उच्च कुल के लोगों के बारे में क्या बताता है, इसको टीचर ने इनको 7 मार्क्स दिया यहाँ पर, ठीक है, और निष्कर्ष भी इन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने नूनीज का जिक्र किया, उसी में नूनीज एक है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो नूनीज के अकॉर्डिंग बताया, नूनीज की यात्रा वृत्तांत अछूत राय के वर्णन का शासन करता है। विजयनगर आया था, अब उसने बाजार का वर्णन किया, विजयनगर की सारी चीज़ों को बताया। यहाँ पर इन्होंने निष्कर्ष लिखा और यहाँ पर इनको टीचर ने 7 मार्क्स दिए। तो यानी क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने दोनों अटैम्प्ट किए तो 7 यानी 14 यानी 14 मार्क्स इनको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया है, ठीक है। औपनिवेशिक इतिहासकारों में जीएस मिल को लेकर के इन्होंने लिखा है, तो जीएस मिल को इन्होंने बताया, जीएस मिल क्या कहता है, सारी चीज़ों में इसकी भूमिका बताई है इतिहास को लेकर के। धार्मिक इतिहास पर बटा हुआ सारी चीज़ों ने बताया, निरंकुश शासन है, जातियों में बटा हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें वो जेम्स मिल भारत पर आरोप लगाता है। आलोचनात्मक परीक्षण है, प्रारंभिक इतिहास को लेकर के क्या बताता है, गुप्त काल और मौर्य काल को लेकर के भारत के लोग उसका करते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण काल बताया गया है, जो सारे हमारे जो इतिहासकार थे, ठीक है। यहाँ पर इनको टीचर ने कितना 14 मार्क्स दिया, 14 नंबर यहाँ पर इनको टीचर ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत को लेकर के इन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और इन्होंने इसको लिखा है, लगभग 1 पेज लिखा है। दूसरा वंश परंपरा को लिखा है लेकर के इन्होंने, इसको रामायण क्या था इनको, और इसको इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, ज़्यादा लिखा नहीं था। यहाँ पर इनको कितना नंबर मिला, 13 मार्क्स मिला। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊँ तो इनका जो ओवरऑल मार्क्स आया था वो इनके मार्क्स आए थे 71, ठीक है, कितने आए थे 71। पहले में 15 नंबर, दूसरे में 15 नंबर, तीसरे में 14 नंबर, फिर 14 नंबर और फिर 13 नंबर। तो इनका टोटल ओवरऑल इनके जो मार्क्स आए इस बुक में 71 आया है। तो लास्ट में इन्होंने काफ़ी कम लिखा, फिर भी इनको 71 मिल गया। मुझे लगता है अगर इन्होंने और भी कॉपी को सही से, मुझे बताया था कि पूरी ये अच्छी तरीके से लिख नहीं पाए थे किसी कारण से, ठीक है, तो काफ़ी लेट पहुँचे थे, उसका रीज़न था, तब लेट पहुँचने के कारण इनका 71 मार्क्स आए। वैसे मैं बता दूं इस बुक को BHI 144 को मैं लंबे समय से पढ़ाया हूं, मेरे 2-3 सेशन के बच्चे हैं, मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। इसमें बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है, इसमें मैंने बच्चों के 75, 76,
80 मार्क्स भी बच्चों की आ रहे हैं जो मैंने, और साथ में मैंने जो क्लास पढ़ाई है वो भी आप ज़रूर देख करके जाना। चलो मैं आपको क्लास भी दिखा देता हूँ। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैंने 80+ भी मार्क्स मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनको आ रहे हैं। तो आप सभी लोग भी जा करके, अभी मैं क्लास आपको दिखाता हूँ कैसे मिलेगी, उन क्लासेस को जा करके जरूर देखिए। और BHI 144 में आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे उन सारी क्लासेस को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ कैसे आपको क्लास मिलेगी। देखिएगा, क्लास के लिए सबसे पहले आपको चैनल पर आना पड़ेगा। ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लास पर आएंगे तो यहाँ पर सीधा जैसे होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आना है। ठीक है, प्लेलिस्ट को आप ऐसे कर देना तो प्लेलिस्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पर एक निशान बना होगा तो इसको आप क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे जाना। ठीक है, नीचे जाना, शो ऑल पे कर देना। ठीक है, शो ऑल पे जैसे करोगे ऐसे पूरी लिस्ट आ जाएगी, देख रहे हो ना, BHI 142, BHI 141 सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर BHI 144 को हमें देखना है। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ मैंने जो पढ़ा रखा है। BHI 144 की सारी क्लासेस मैंने पढ़ा रखी हैं और उनको जा कर के आप देख करके आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो BHI 144 की क्लास ये रही, आप देख रहे हैं, ये रही BHI 144 का। ठीक है, अभी दिखाता हूँ, ये देखिए BHI 144 का ही खुल गया, ओपन हो गया, आप देख सकते हैं सारा ओपन हो गया। ये फर्स्ट वीडियो है पहले चैप्टर की, इसलिए ऊपर से हो रही, देख सकते हैं। लगभग आप सारे क्लासेस को देख लिए, सारी मैंने क्लासेस इसमें मैंने नोट्स के साथ और अच्छे से मैंने सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। इन सभी क्लासेस को जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, देख रहे हो कितने बज रहे हैं, 2:57। भाई मेरे ये दिन का समय नहीं, रात का समय है, क्योंकि मेरे मोबाइल में ना 24 घंटे वाली घड़ी चलती है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, रात के कितने बज रहे हैं, 2:57 हो रहा है। ठीक है, रात का टाइम है, सच में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ कि रात को मैं इतना वीडियो बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ, आप सभी लोगों के लिए ही बनाता हूँ, आप सभी को ही पढ़ाने के लिए, ताकि आप सभी लोग एग्ज़ाम में खूब सारे मार्क्स लेकर के आओ, इसीलिए इतनी मेहनत होती है। ठीक है, आप देख रहे हो, ये टाइमिंग देख लो, अभी हट गई, ये हट गई ना, ये अभी दिखाता हूँ, 2:57 हो रहा है। ठीक है, तो यानी रात के लगभग 3 बज रहे हैं तब मैं बना रहा हूँ, रात का ही टाइम है। ठीक है, दिन का टाइम नहीं है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी खूब सारी मेहनत कीजिए और बहुत ज़्यादा मार्क्स आने हैं। मेरे बच्चों के ना, लड़कों की तो इसमें 75+ और 80 मार्क्स भी आ रहा, तो BHI 144। तो किसी को भी डरने की बात नहीं, इन सारी क्लासेस को देख लो अच्छे से और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ एग्ज़ाम में, वैसे भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।